जी का ये सवाल है, अगर घर में अपना माँ बाप बुजुर्ग या कोई भी मेंबर मर जाए मतलब शरीर छोड़ जाए, तो बाद में वो कहाँ जाता है, क्या बनता है? यही बात है जी, ये इन्होंने पूछा है। तो अभी देखो 4 गति हैं जीव की। एक 3 तो गुणों के अधीन होते हैं जिसके अंडर हम घूम रहे हैं सारे के सारे आदमी, जब तक भगवत प्राप्ति नहीं करेंगे। तमोगुण, रजोगुण, सतोगुण, ये 3 गुण हैं। या फिर गुणातीत हो जाए, मतलब इस माया को जीत के भगवान के पास चला जाए। 4 गतियां, 5वीं गति कोई नहीं हो सकती किसी की भी। तो अब ये देखना है, जो अभी उसने कर्म करे हैं तो उसकी आखिरी वृत्ति कहां रही है? किसी मेंबर में रही है, किसी प्रॉपर्टी में रही है, या किसी झगड़े की कोई चीज याद आ गई, या कोई लड़ाई झगड़ा किसी से था, किसी पड़ोसी से, वो चीज याद आ गई आखिर में, या लड़की याद आ गई उधर रहती है और उसका जो पति खराब मिला है, उसकी तो बहुत दुर्दशा है, उसका क्या होगा? कोई भी आ सकता है, क्यों? उनसे अटैचमेंट है उसकी। तो अगर तमोगुणी व्यक्ति में ध्यान चला गया उसका, तो तमोगुण का फल मिलेगा। तमोगुणी मतलब जो ना वेद शास्त्र को मानता हो, ना माँ बाप को मानता हो, ना ठीक क्रिया करता हो, ना धर्म कर्म करता हो, और तरह तरह के विषयों का भोग करता हो और किसी की परवाह ना करे। डिटेल समझ गए जी तमोगुण की? वो आदमी, उसका लड़का भी हो सकता है, उसकी लड़की भी हो सकती है, उसमें ध्यान गया और उसके प्राण छूट गए तो उसको नरक मिलेगा। तमोगुण का फल है नरक, मतलब मनुष्य शरीर नहीं मिलेगा, कोई ही नहीं मिल सकती उसको। अब आगा दूसरा, उससे ऊपर है, एक होता है रजोगुण। रजोगुण ऐसा होता है जैसे ज्यादातर आदमी इस पृथ्वी लोक पर रजोगुणी होते हैं। धर्म भी कर ले, कुछ पाप भी कर ले, कभी कभी दया भी आ जाए, कभी क्रोध भी आ जाए, बदलते रहते हैं ये। कभी ऐसा आ जाए, गौशाला में आया है, कुछ दान कर दूं, और फिर घर आया कि मैं उस दिन दान करूंगा, फिर ये सोच ले बाद में देखेंगे यार इतना से क्या, 1000 क्या 500 दे दूं, बदल गया। वो गुण हैवी उस टाइम था, अब ये हैवी हो गया, स्वार्थ वाला। तो इसको कहते तमोगुण, रजोगुण। तो तमोगुण से रजोगुण सीनियर है। तो अगर रजोगुणी में उसका दिमाग चला गया, रजोगुणी व्यक्ति में, उसका बाप हो, बेटा हो, नौकर हो, कोई हो, दुश्मन हो, यार हो, कुछ हो, तो उसको रजोगुण का फल मिलेगा। मतलब मान लो हमारा कोई बेटा मर रहा है और उसका ध्यान चला गया मां का, बाप का, तो जिस व्यक्ति का वो मां बाप है वो मरेगा तो उससे किसी जन्म में उसकी अटैचमेंट जरूर होगी। अगर वो गधा बना तो उसका बच्चा बनेगा वो, ये सिद्धांत है बिल्कुल। और एक गुण श्रेष्ठ होता है जिसको कहते हैं सतोगुण, देवताओं का गुण। थोड़ी दीनता हो, दया हो, परोपकार की भावना हो, किसी को सुख देने की इच्छा हो, कोई छल कपट ना करे, कोई कपट करे तो दुख हो, कोई जीव दुखी हो तो उसके लिए कुछ करे, ये एक सतोगुण है। अगर ठीक ठीक उसका सतोगुण में चला गया तो उसको क्या मिलेगा? स्वर्ग लोक। वो कितने टाइम के होंगे? जिस टाइम के उसने पीछे कर्म कर रखे अच्छे और अभी भी चिंतन हुआ है, तो उसका किसी का 10 साल हो, किसी का 20, किसी का 1000, किसी का 1 करोड़, किसी का 1 अरब साल तक। अजान देवता वगैरह लोग हैं, उनमें 1 अरब साल तक सब लोगों में एक जीव रहता है।
तो ये होगी 3 दशा। तो अभी ये पता तो भगवान को है, अंतमति सो गति, ये यमराज को नहीं पता। यमराज के पास तो रजिस्टर अलग अलग आते हैं, नोट करने वाला नहीं है यमराज, ध्यान देना। अब आजकल सिस्टम ऐसा है, अगर फर्द लेने जाते हैं ना तो वो कहेगा नंबर बता दो, आप किला नंबर, मगर नाम नहीं है मेरे पास, आप नंबर बता दो, नंबर डालते हैं फिर आ जाएगा प्रिंट बाहर। हाँ वही बात है। तो उसके अंदर भगवान हरेक के हृदय में बैठ के जो सोचता है उस कर्म को नोट करता है। 1000 बार ये डिटेल बता चुके, कोई समझे तो सावधान हो जाए। और फिर उधर से जिस के जो कर्म है उनकी लिस्ट अलग अलग ब्रह्मांड में अलग अलग यमराज के पास रजिस्टर भेजे जाते हैं। यमराज को नहीं पता नोट किसने किए। अब यमराज का क्या ना, उनको लाना, जो रजिस्टर में लिखा है उनको दंड भुगवाना। अलग अलग अनंत ब्रह्मांड है, नोट करने वाले अनंत नहीं है, नोट करने वाला एक ही है। तो ऐसे ये 3 गुण हो गए, और जो इन गुणों से ऊपर उठ गया हो वो पहले ही ऊपर उठा हुआ होगा। क्यों, जिसकी रील इन कचड़ी है वो तो अंत में राम याद नहीं आ सकता, कि उसका अभ्यास वो अपने आप को वैसे भी शरीर मानता है, उसको ज्ञान ही नहीं है उतना। तो वो आदमी फिर इन तीनों के बाद तो गुणातीत है। अगर इनको पार करके वो अपने असली, उसका जो बाप है हमारा सबका, जिसको भगवान कहते हैं, उसके पास चला जाए। ये 4 गति हैं, कौन कहाँ गया लेकिन ये जानता भगवान है। क्यों, उसी ने कर्म नोट करे हैं। जब जीव निकलता है इस शरीर से तो सूक्ष्म शरीर, कारण शरीर, भगवान और आत्मा चारों जाते इकट्ठे, भगवान साथ जाता है। जीव को तो ये भी नहीं पता कहाँ जाएगा, ये अल्पज्ञानी क्या जाने। तो भगवान साथ जा करके, और फिर उस जहाँ भी रहता है, चाहे वो भूत प्रेत भी रहता हो, उसमें भी भगवान हाजिर रहता है। नहीं तो वर्क कैसे करेगा वो, सूक्ष्म शरीर ही समझो, वर्क कैसे करेगा। तो वो भगवान को पता है। बाकी मोटी मोटी चीज ये हैं, वो किसी योनि में गया वो भगवान जाता है। बाकी ये तमोगुण, रजोगुण, सतोगुण और गुणोतीत, और वो तो आपने पता है, जैसे मकान जड़ का चेतन बन गया, खेत का, खलियान का, पैसे का, तो पैसे वाले को तो बोलते हैं सांप बनता है। और जो खेत वगैरह हो गया तो उसमें कोई जीव जंतु बन जाएगा। ये मोटी मोटी दशा है। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की।